एएसएम क्लासेस में आज सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो देखिए, मैं आप लोगों के बीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आपके 2 या 3 पार्ट बन सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट है, कहा गया अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। क्या? अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले हो। तो देखिए, आपके प्रश्न करने का 2 तरीका होता है। एक तो पहले किया जाता है, दूसरा बीच में। जब प्रश्न पहले किया जाता है तो उसका हम उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, लेकिन जब बीच में कोई प्रश्न किया जाता है तो उसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते। ये नहीं कि जैसे हम बात करें बीच में क्वेश्चन कर, वो नहीं कह रहा कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तब उसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले होते हैं तो उसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ये आपका प्रश्नवाचक शब्द पहले है। तो यहाँ देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सूत्र क्या है? हैज, हैव सबसे पहले लिखते हैं कर्ता के अनुसार, फिर हैव मतलब फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन है? ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, मतलब कोई एक सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद अदर लिखते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए, जैसे में क्या है, क्या उसने अपनी भैंस बेच दी है। तो यहाँ देखिए, मत सोचिए, ये देखिए स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के बाद मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट के बाद अदर। तो इस वाक्य को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा टेंस है। तो देखिए, वाक्य के अंत में क्या आया है? ई है आया है। और ई कहाँ लगा रहता है? ई आपके मेन वर्ब में रहता है, आ मेन वर्ब में लगा रहता है, ए मेन वर्ब में लगा रहता है, या मेन वर्ब में लगा रहता है। तो ये आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। जब वाक्य के अंत में क्या पाया जाए? ई है पाया जाए, ए है पाया जाए, आ है पाया जाए, या है पाया जाए, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। या चुका है पाया जाए, चुकी है पाया जाए, चुके हैं पाया जाए, चुका हूँ पाया जा, या चुके हो पाया जाता है, तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा, मतलब ये वाक्य के अंत में पाए जाते हैं। और देखना, अब देखिए ये कौन सा वाक्य है। हमें पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन हमें कैसे पता करेंगे ये कौन सा वाक्य है। तो यहाँ देखिए, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जरूर वाक्य में कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द जरूर होंगे। तो यहाँ देखिए, प्रश्नवाचक शब्द क्या है? पहले है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द जब पहले है तो हमें कर्ता के अनुसार हैज या हैव लगाना है। तो यहाँ कर्ता कौन है? उसने। क्या के बाद ही कर्ता रहेगा, क्या के बाद उसने है, उसने एक वचन है, इसलिए एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? हैज, और हैज लिखने के बाद कर्ता लिखते हैं। तो कर्ता क्या है? उसने है। उसने का अंग्रेजी क्या है? सी। उसने का अंग्रेजी क्या होगी? ही, सॉरी ही होगी। और ही लिखने के बाद देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब जिसमें ई है लगा रहेगा वही मेन वर्ब। 1 2। तो देखिए, बेच दी, बेच देना, बेच देना का अंग्रेजी क्या होती है? सेल। और सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सोल्ड। तो क्या हो गया आपका? सोल्ड। तो देखिए, जहाँ उसने है एक वचन करता इसलिए हैज लगा, और उसने का अंग्रेजी ही हो गई। और ही लिखने के बाद सोल्ड जैसे ही कर्ता लिखते हैं, कर्ता लिखने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ बेचना का अंग्रेजी, बेच देना का अंग्रेजी क्या होती है? सेल। सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सोल्ड। तो अपनी भैंस, तो अपनी का अंग्रेजी यहाँ क्या होगी? हिज बफेलो। क्या होगी? हिज बफेलो, अपनी भैंस बेच दी। तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आया हो गया। इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, चमक आ रही है।
तो यहाँ देखिए चमक आ रही तो दिख नहीं रहा है कि क्या लिखा है, ये चोर लिखा है, एक चोर। क्योंकि दोस्तों अगर तो यहाँ देखिए जैसे में क्या दिया है दूसरा वाक्य, क्या मैंने एक चोर पकड़ा है, तो इसका देखिए वाक्य क्या होगा, क्या शब्द पहले आया ना और क्या शब्द जवाब है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कैसे पता चला, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह और वाक्य में क्या प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक तो खत्म हो गया। दूसरा क्या है, ये कौन सा टेंस है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्यों, क्योंकि वाक्य के अंत में आ है आया है। देखिए पकड़ा में आ लगा है ना, आ का मात्रा आ है, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमें अनुवाद करना है। देखिए क्या शब्द पहले आया, तो क्या के बाद यहाँ करता है, क्या के बाद मैंने, मैंने की अंग्रेजी आई होती है, तो आई बहुवचन है, इसीलिए यहाँ क्या होगा, हैव लगेगा। तो क्या हो गया, हैव और मैंने की अंग्रेजी आई। जैसे ही हैव आप लिखती हैं तुरंत कर्ता लिखना रहता है, तो कर्ता हैव लिखने, कर्ता के अनुसार हैव लगा और हैव के तुरंत बाद कर्ता लिखना है, और कर्ता लिखने के बाद तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ क्या है, देखिए पकड़ना, कैच, ठीक है, और कैच का थर्ड फॉर्म होता है काट। और जैसे ही काट लिखें तुरंत किसको पकड़ा, ऑब्जेक्ट लिखना रहता है, तो एक चोर, तो एक की अंग्रेजी ए, चोर की अंग्रेजी थी। तो ये आपका हुआ हैव आई काट ए थी। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए तीसरा वाक्य दोस्तों चमक आ रही है, क्योंकि अंधेरा इसीलिए लाइट लगी है, तो लाइट लगी तो रिफ्लेक्ट जरूर करेगा ही। तो यहाँ देखिए कोई बात नहीं। अब देखिए क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया, ये जो यहाँ चमक आ रही है नहीं, यहाँ लिखा अपना पाठ, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या शब्द पहले आया और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें अब देखना है कौन सा टेंस है। तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में क्या आया है, या है आया है, ये आपका कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें यहाँ देख के नहीं बताना है, हमें यहाँ जब वाक्य के अंत में है आता है, हो आता है, हूँ आता है, तो तुरंत समझ जाइएगा वो प्रेजेंट टेंस है। अगर प्रेजेंट इन लोगों से पहले या आता है, ई आता है, ए आते हैं, आ आता है, तो ये आपका कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, या है, ई है, ए है, आ है आदि शब्द पाए जाते हैं। तो वाक्य के अंत में यहाँ क्या पाया गया है, या है पाया गया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और जरूर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में जरूर होगा। तो यहाँ देखिए क्या शब्द पहले है, तो क्या शब्द जब पहले रहता है हमें इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी रहती है, हमें कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगानी रहती है। यहाँ क्या के बाद करता है, तो क्या के बाद ही कर्ता होता है, तो यहाँ क्या के बाद करता है, और कर्ता तुमने है, तुमने बहुवचन है, इसीलिए बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, हैव। और जैसे ही हैव लिखते हैं तुरंत आपको कर्ता लिखना रहता है, तो यहाँ हैव के बाद कर्ता क्या है, तुमने, और तुमने की अंग्रेजी यू। अब देखिए जैसे ही यू लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब ऐसे देखिए लास्ट वाले वाक्य से गिनेंगे, तो जिसमें या है, ई या ए जुड़े रहेंगे वही मेन वर्ब, उसे हटा के ना लगाना। देखिए तो यहाँ क्या है, तीसरे नंबर पे याद करना, तो याद करना का अंग्रेजी क्या होती है, लर्न, और लर्न का थर्ड फॉर्म हमें लगाना है। हमेशा जानते रहना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में हमेशा लगती है, तो यहाँ लर्न तो हो गई, और उसके बाद अपना का अंग्रेजी योर, और पाठ के अंग्रेजी लेसन, तो क्या होगा, योर लेसन। समझ में आ गया होगा।
और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देना। तो यहाँ देखिए आपके वाक्य क्या है, यहाँ नीचे लिखा है क्या उन्होंने घोड़ा बेचा है। तो हमें सबसे पहले ये देखना ये कौन सा टेंस है, वाक्य के अंत में क्या आया है, आया है, क्योंकि या का मंत्र लगा है और अंत में है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो यहाँ देखिए और वाक्य के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वाक्य के अंत में तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है। तीसरा यहाँ वाक्य में क्या दिया है, क्या शब्द आया है, तो इसका मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ क्या शब्द पहले क्या के बाद कर्ता होता है, कर्ता यहाँ देखिए क्या है उन्होंने, तो उन्होंने कर्ता बहुवचन, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा हैव, ठीक। और उसके बाद उन्होंने के अंग्रेजी जैसे ही हैव लिखते हैं तुरंत कर्ता लिखना रहता है, तो उन्होंने का अंग्रेजी दे होती है और दे लिखने के तुरंत बाद क्या होता है मेन वर्ब लिखना। तो मेन वर्ब कहाँ है, एक दो। तो दूसरा है बेचना, आपका मानता हटा बेचना लगाना, बेचना, और बेचना की अंग्रेजी क्या होती है सेल, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, और उसके बाद घोड़ा, तो घोड़ा की अंग्रेजी हॉर्स, क्या हो जाएगी हॉर्स, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा क्या हो जाएगा, द हॉर्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए आपकी वाक्य क्या नीचे दिया गया है, क्या हमने ऐसा जानवर देखा है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कौन सा टेंस है। यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया है आया, क्योंकि या का मात्रा है और अंत में है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में आ है, ई है, ए है, आ है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हो आदि शब्द पाए जाते हैं। तो यहाँ वाक्य के अंत में क्या पाया गया, आ है पाया गया, आ का मात्रा है और वाक्य के अंत में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ देखिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, और वाक्य के अंत में जब प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो जरूर कहीं ना कहीं वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है। तो यहाँ वाक्य में क्या है प्रश्नवाचक शब्द क्या आया ना, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या जब शब्द रहता है तो क्या के बाद करता है। देखिए क्या के बाद यहाँ क्या दिया हमने, तो हमने के यहाँ हमने बहुवचन करता, इसीलिए क्या लगेगा यहाँ हैव, क्योंकि जब क्या शब्द पहले रहता हमें उसकी अंग्रेजी नहीं, हमें कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगानी रहती है। तो यहाँ कर्ता बहुवचन है इसीलिए हैव, और हैव लिखने के बाद जैसे ही हैव लिखते हैं तुरंत कर्ता, तो कर्ता क्या है हमने का अंग्रेजी वी, और उसके बाद जैसे ही वी लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मेन वर्ब कहाँ है एक दो, दूसरे वर्ब जिसमें आ ई ए जुड़ा रहेगा वही मेन वर्ब, उसमें आ का हटा कर ना जोड़ना मात्रा। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखना, और देखना की अंग्रेजी सा होती है, तो सा का थर्ड फॉर्म सीन। नहीं लोग कहते बहुत बढ़िया सीन देखें, तो इसका मतलब ये सीन है। और उसके बाद ऐसा की अंग्रेजी क्या होती है सच, और जानवर की अंग्रेजी एन एनिमल। तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। तो क्या हो गया आपका हैव वी सीन सच एन एनिमल। तो यहाँ फिर से देख लीजिए क्या शब्द पहले है, तो क्या के बाद कर्ता, कर्ता के अनुसार हमें हैव लगाना, तो यहाँ कर्ता बहुवचन इसीलिए हैव लगा। और जैसे लिखते हैं तुरंत करता, तो करता हमने अंग्रेजी वी, और वी लिखने के बाद तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ क्या है एक दो, दूसरे नंबर पे। तो देखना, देखना का अंग्रेजी सा होता है, सा का थर्ड फॉर्म सीन होता है। जैसे ही आप मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखते हैं तुरंत हमें ऑब्जेक्ट लिखना रहता है। ऑब्जेक्ट क्या है ऐसा जानवर, ऐसा का अंग्रेजी सच, जानवर का अंग्रेजी एनिमल्स, और बाकी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ दोस्तों चमक आ रही वहाँ लिखा है काट, हिज थीप लिखा है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।